शिव भगवान दर्शन करने के लिए आते हैं बाल गोपाल के। सुंदर सी लीला है बहुत। गोकुल में उत्सव मनाया जा रहा है, चारों तरफ बाल गोपाल के नामकरण, छठी, बहुत सारे उत्सव हो रहे हैं रोज रोज। कैलाश पर्वत पर नारद मुनि भ्रमण करते हुए पहुंचते हैं। श्रीमन नारायण का जाप करते हुए वो सभी लोकों में भ्रमण करते रहते हैं। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। कैलाश पर्वत पर जैसे ही सदाशिव शंकर भगवान के पास पहुंचते हैं, भगवान अपने ध्यान में हैं। नारद मुनि की सुंदर वाणी सुनकर अपने नेत्र खोलते हैं और उनके मुख की आभा देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और नारद मुनि से कहते हैं कि नारद, आज तुम बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं। तुम्हारी मुख की शोभा मंडल बता रही है कि आज तुम कितना प्रसन्न हो। नारद मुनि कहते हैं, प्रसन्नता का विषय तो है ही भगवान। ब्रज की धरा पर भगवान नारायण ने, चतुर्भुजधारी ने बाल गोपाल के रूप में जन्म लिया है और कई युगों में भगवान जन्म लेते हैं बाल रूप में। इतने दिव्य, इतने मनमोहक दर्शन हैं भगवान के कि देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। अब तो गोकुल से मन करता ही नहीं कि वहां से आए, बस मन करता है कि ये लीला देखते ही रहें, भगवान के बाल दर्शन करते ही रहें। इतने दिव्य दर्शन हैं कि आंखें भरती नहीं है उनके दर्शन करके। भगवान शिव जब नारद मुनि की इतनी मीठी मीठी बातें सुनते हैं तो उनका भी मन कराता है कि वो भी भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए पहुंचे। और वो भी गोकुल में पहुंच जाते हैं। नंद भवन के बाहर जाकर अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन का जयकारा करने लगते हैं, चिमटा बजाने लगते हैं जोर जोर से। भिक्षा पात्र लेकर साधु का रूप धारण करके पहुंच जाते हैं। भवन के भीतर माता यशोदा लल्ला का श्रृंगार करने में व्यस्त है। इतनी व्यस्त है कि उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। उनको सुंदर सुंदर गीत गा के सुना रही हैं और श्रृंगार कर रही हैं मैया। पलंग पे फोड़े हुए हैं भगवान कृष्ण, छोटे से सुंदर से नीलमणि। माता यशोदा ने अभी उनका नाम नीलमणि रखा है। सर्वप्रथम जो नाम बाल गोपाल का माता ने रखा वो नीलमणि रखा।
और वो हाथ पैर मार कर सुंदर किलकारियां मार रही हैं और माता उनकी इस अदाओं को देखकर उन पर मोहित हो जा रही हैं। चारों तरफ दासियां खड़ी हैं, तरह तरह के सुंदर सुंदर थालों में आभूषण लेकर। मैया कभी उन्हें पाजेब पहनाती हैं, कभी ये पाजेब चुनती हैं, कभी वो पाजेब चुनती हैं। चुन चुन के लल्ला को पाजेब पहना रही हैं, बाजूबंद पहना रही हैं, कंगन पहना रही हैं। सुंदर सुंदर आभूषणों का चयन करके मैया अपने लल्ला का श्रृंगार कर रही हैं। कभी तिलक लगाती हैं, कभी उनके नेत्रों में काजल डालती हैं और उन्हें काला टीका लगा देती हैं। वहां द्वार पर साधु बने भगवान शिव खड़े हैं और अलख निरंजन करके अपने आने का आभास करा रहे हैं। तभी वहां से गोकुल की एक मैया निकलती हैं और देखती हैं कि द्वार पर नंद जी के एक साधु खड़ा है और कोई उन्हें भिक्षा देने के लिए अभी तक नहीं आया। तो वो साधु महात्मा से कहती हैं, साधु महात्मा लगता है यशोदा रानी व्यस्त है अपने कार्यों में, आप मेरे घर चलिए, मैं आपको भिक्षा दूंगी। साधु कहते हैं, मैया हमारा नियम है कि हम एक ही द्वार से अलग जगाते हैं, वहां से अगर भिक्षा मिल जाए तो वही सारा दिन पाते हैं, अन्यथा नहीं। मैया बहुत प्रभावित होती है, साधु को ऊपर से नीचे देखती है और वो फिर अपना चिमटा बजा के अलख निरंजन करने लगते हैं। पर यशोदा मैया बाहर नहीं आती। तो गोकुल की मैया कहती हैं कि ना बाबा, ऐसा नहीं हो सकता कि गोकुल से कोई खाली हाथ चला जाए, उसे भिक्षा ना मिले, इसमें तो गोकुल का बहुत अपमान होगा। तुम रुको, मैं अभी यशोदा को भीतर से बुलाकर लाती हूँ। वो मैया यशोदा की आवाज देते देते भीतर पहुंचती है कक्ष में, तो देखती हैं कि यशोदा मैया इतनी मग्न है अपने लल्ला का श्रृंगार करने में कि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं कि बाहर पर द्वार पर कोई खड़ा है। और वो ये ऐसा दृश्य देखकर खुद भी मनमोहित हो जाती हैं। लल्ला और मैया का प्रेम देखकर आनंद में भर जाती हैं। और कहती हैं, यशोदा उनको झकझोरती हैं, उस आनंद से बाहर निकालती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे द्वार पर एक साधु खड़ा है, कब से वो तुम्हें आवाज लगा रहा है। कहती हैं, चाची मैंने तो सुना ही नहीं, कौन खड़ा है द्वार पर। कहते हैं, कोई ऊंचा हुआ संत लगता है, माथे पे उसके सूर्य जैसा तेज है, चमक रहा है उसका मुखमंडल। जा अपने लल्ला पे से वार फार करके उस साधु संत को भिक्षा दे दे। बहुत ही पहुंचा हुआ साधु लगता है।
मैया दासियों को कहकर कि लल्ला का सब ध्यान रखना, मैं अभी आती हूँ कह के रसोई घर की तरफ चल देती है और फटाफट थाल में भिक्षा का अन्न डालने लगती हैं। बूढ़ी मैया आकर कहती हैं, यशोदा कुछ दक्षिणा भी रख दे इसमें। अपनी लल्ला के नाम की। बहुत बड़े संत लगते हैं वो। मैया संदूक खोलकर उसमें से एक बड़ा सा हार मोतियों का निकालती हैं। कहती हैं, लो चाची, ये इतना बड़ा हार सुच्चे मोतियों का है, ये मैं उन संत को दे देती। और थाल सजाकर बाहर लेकर आती हैं। अलख निरंजन का ऊंचा ऊंचा जाप करने लगते हैं। मैया को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं भगवान शिव कि अब मुझे नारायण के दर्शन होंगे। वो अपना भिक्षा का थाल साधु की तरफ करके कहती हैं, लो बाबा, ये भिक्षा ले लो। साधु महात्मा कहते हैं, मैया मैं ये भिक्षा तब लूंगा जब तू मुझे अपने लल्ला के दर्शन कराएगी। एकदम से सुनकर मैया चौंक जाती है और कहती हैं, ना ना बाबा, मैं अभी अपने लल्ला के दर्शन नहीं करा सकती। अभी अभी उसे नहलाया है और अगर मैं उसको बाहर लेकर आऊंगी तो उसे हवा लग जाएगी। अभी वो छोटा बालक है, अभी वो सहन नहीं कर पाएगा। आप ये भिक्षा ले लो और जाओ। मुझे अपने लाला का ध्यान रखना है। वो अकेला है भीतर, मुझे उसके पास जाना है। मगर साधु कहते हैं, नहीं मैया, जो तेरे पालने में खेल रहा है, पालनहार सारे जगत का, उसे क्या इन हवाओं से लेना देना। वो तो इन सब हवाओं का निर्माण करता है। मुझे अपने पालने में खेलते हुए लल्ला के दर्शन करा दे। उनकी बड़ी बड़ी बातें सुनकर मैया हैरान हो जाती हैं और कहती है, नहीं बाबा, मैं अपने लल्ला के दर्शन नहीं कराऊं। बड़े बड़े लोग आते हैं यहाँ पर, बड़ी बड़ी बातें करते हैं मेरे लल्ला के बारे में और फिर मेरे लल्ला को हानि पहुंचाने की योजना भी बनाते हैं। आप ये भिक्षा लो और जाओ। मैया, जो तू ये रत्न मुझे दे रही है भिक्षा में, मुझे ये रत्न नहीं चाहिए। तुझे अगर और रत्न चाहिए तो मैं तुझे दे सकता हूँ। और एक सेकंड के लिए भगवान ध्यान करते हैं और उनका भिक्षा का कटोरा रत्नों से भर जाता है और मैया की थाली में डाल देते हैं। मैया ये दृश्य देख के और भयभीत हो जाती हैं और बूढ़ी मैया के पास जाकर कहती हैं, मैया, ये साधु तो मुझे बड़ा ही मायावी लग रहा है। मैं इसे अपने लल्ला के दर्शन नहीं कराऊंगी। भीतर से भगवान जब ये लीला देख रहे हैं तो मैया को कह रहे हैं जैसे मन ही मन कि मैया, भगवान शिव को मेरे दर्शन करा दो, उन्हें मना मत करो। पर उनकी बात मैया तक नहीं पहुंच रही। अभी मैया को कान्हा के मन की बातें समझ नहीं आती हैं।
और वो रोने लगते हैं कि शायद मेरे इस अभिनय से कुछ काम बन जाए, और तेज तेज रुदन करने लगते हैं। यशोदा मैया कहती है, बाबा आप यहाँ से जाओ, मेरा लल्ला रो रहा है। कहते हैं, नहीं मैया, मैं तेरे लल्ला के दर्शन करे बगैर नहीं जाऊंगा। और मैया कहती है, मैं भी तुझे अपने दर्शन लल्ला के नहीं कराऊंगी। अपने हट में आ जाते हैं भगवान शिव और कहते हैं, मैया जब तक तू दर्शन नहीं कराएगी मैं भी तेरे द्वार पर धुनी लगाकर बैठा रहूंगा। मैया एकदम से घबरा जाती है, कहती है, ना बाबा तुम यहाँ से जाओ। कहते नहीं, मैं तो तेरे लल्ला के दर्शन करके ही जाऊंगा। मैया भीतर जाती है, अपने लल्ला को लेती हैं, उन्हें चुप कराने का प्रयास करती हैं, पल्ला में डालती हैं, झुलाने लगती हैं, पर लल्ला चुप ही नहीं होता। भगवान कृष्ण गोलोक धाम में बैठे हुए माया देवी को इशारा करते हैं कि बहन तुम जाओ और सहायता करो भगवान शिव की, उन्हें मेरे बाल रूप के दर्शन कराने के लिए। वो बहुत व्याकुल हैं, उनकी व्याकुलता को शांत करो। माया देवी आज्ञा लेके जो हुक्म भगवान कह के गोकुल में आ जाती हैं, रूप बदलकर एक बूढ़ी मैया की, और नंद भवन में प्रवेश करती हैं। मैया का लल्ला रो ही जा रहा है। वो जैसे ही अंदर भवन में जाती हैं और कहती हैं, यशोदा तेरा लल्ला आज इतना क्यों रो रहा है, क्या बात हो गई? वो कहती हैं, पूर्णमासी पता नहीं मेरे लल्ला को क्या हुआ है, जब से वो बाबा द्वार पर आया है ये लल्ला रो ही जा रहा है। तो पूर्णमासी कहती है कि वो तो बड़े पहुंचे हुए बाबा हैं। जब मैं काशी से गोकुल में आई थी तो मैंने काशी में इनके दर्शन किए थे और मैं इनको जानती हूँ, ये बहुत बड़े संत हैं। तू अपने लल्ला को इनका आशीर्वाद दिला, तेरा लल्ला शांत हो जाएगा। बहुत देर तक आपस में चर्चा होती रहती है पूर्णमासी और यशोदा मैया की, पर यशोदा मैया मानती नहीं है। वो कहती हैं कि जब पालना उत्सव हुआ था तब भी ऐसे ही वो एक मैया आई थी मीठी मीठी बातें करके, और फिर मेरे कान्हा को उन्होंने मारने का प्रयास किया। तरह तरह के राक्षस आते हैं रूप धर धर के अलग अलग। मैं अपने लल्ला को छूने भी ना दूंगी। किसी तरह पूर्णमासी मनाकर कि वो बहुत बड़े संत हैं, मैं उन्हें जानती हूँ, विश्वास कर, वो नहीं है जो तू सोच रही है, ले चल अपने लल्ला को और आशीर्वाद दिला। मगर यशोदा मैया का भय जाता ही नहीं है। इतने में नंद राय जी आ जाते हैं और द्वार पर बैठे हुए संत को देखते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि बाबा आपको क्या चाहिए, आपको भिक्षा नहीं मिली क्या? कहते हैं नहीं, मुझे भिक्षा नहीं, मुझे तुम्हारे लाला के दर्शन चाहिए, मुझे उनके दर्शन करा दो। जगत का पालनहार तेरे घर में आया है, जन्मा है, मैं उनके दर्शन करने के लिए आया हूँ। नंद राय भी हैरान हो जाते हैं, महल के भीतर जाते हैं और
यशोदा से बोलते हैं कि यशोदा, लला के दर्शन करा दो उन साधु को। ये लला क्यों रोए जा रहा है? कहते हैं पता नहीं, बहुत देर से रो रहा है। जब से ये साधु आए हैं यहाँ पर, लला चुप ही नहीं हो रहा। नंद राय किसी तरह मनाकर यशोदा को बाहर ले आते हैं। मैया के हाथ में उनका बाल गोपाल नीलमणि है। यशोदा मैया कहती है मैं इसको आंगन में ही लेकर खड़ी हूँ, लाला को आप उन संत को द्वार तक ले आओ, वो द्वार से ही मेरे लाला के दर्शन कर लेंगे और चले जाए। नंदलाल जी जाते हैं, संत को लेके आते हैं आदर पूर्वक। वो कहते हैं बाबा आ जाओ, तुम दर्शन कर लो लल्ला के। यशोदा आंगन में खड़ी है लल्ला को लेकर। भगवान शिव आते हैं द्वार पर और दूर से ही जब भगवान के दर्शन करते हैं उनकी दृष्टि वहीं पर रुक जाती है और वह जैसे ही लल्ला से नजरें मिलाते हैं, लल्ला रोना बंद कर देता है। पूर्णमासी कहती है देख यशोदा, मैं ना कहती थी कि बहुत पहुंचे हुए संत हैं, इनके दर्शन करते ही तेरा नीलमणि चुप हो गया। और देख कैसे प्रसन्न हो रहा है, कैसे खुश हो रहा है तेरा लल्ला उन्हें देखकर। और भगवान कृष्ण उनको मन ही मन संदेश देते हैं, आओ मित्र आओ, सखा आओ, क्षमा करना, तुम्हें मेरे दर्शन करने में बहुत विलंब हो गया, पर मेरी मैया है ही ऐसी, वो इतनी भयभीत रहती है मुझे लेकर कि वो तुम्हें दर्शन नहीं करा पाई, तो मुझे ये रोने की लीला करनी पड़ी। भगवान अपने सखा की बातें सुनकर द्वार के भीतर आ जाते हैं और आंगन में आके कहते हैं मैया अपने लल्ला के पैर छूने दे। तो मैया कहती है नहीं नहीं, मैं अपने लल्ला के पैर छूने नहीं दूंगी। सब ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब से मेरा लल्ला आया है, कोई राक्षस आता है, कोई देवी देवता आता है, मीठी मीठी बातें करता है, अलग अलग रूप धर कर आते हैं और मेरे मैया को, मेरे लल्ला को हानि पहुंचाना चाहते हैं। नंदलाल जी कहते हैं यशोदा कोई नहीं, अपने लल्ला के चरण छूने दे, हम सब हैं यहाँ पर। इतना दिव्य माहौल हो जाता है। भगवान शिव बाल गोपाल के चरण अपने हाथों से पकड़कर अपने मस्तक पर लगा लेते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और दिव्य दर्शन करके प्रसन्न हो जाते हैं। नंदलाल जी यशोदा से लल्ला को लेके उनकी गोदी में दे देते हैं। बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान कृष्ण, भगवान शिव दोनों एक दूसरे को देखकर मग्न हो जाते हैं। किलकारियां मार मार के उनकी गोदी में लल्ला प्रसन्न हो रहे हैं। सब ये सुंदर दृश्य देखकर
चकित हो जाते हैं कि लल्ला ऐसे वेश वाले साधु जिन्होंने जटाओं वाला वेश धारण कर रखा है और उनकी गोदी में जाके कितने प्रसन्न हो रहे हैं। एक तक जब भगवान शिव लला को देखते रहते हैं तो मैया उनकी दृष्टि की तरफ देखती हैं और कहती हैं, बाबा मेरे लल्ला को दृष्टि ना लगाओ। बाबा कहते हैं, मैया जिसकी ऐसी मैया हो दृष्टि उतारने वाली, उस बालक को किसकी दृष्टि लगेगी। और हंसते हुए लला को मैया की गोदी में दे देते हैं और अलख निरंजन करते हुए ढेर सारे आशीर्वाद देते हुए मैया को, नंदलाल जी को, कि तेरे आंगन में विश्व का पालनहार खेल रहा है, तेरे आंगन में खूब सुख हो, आनंद हो। बड़े बड़े आशीर्वाद देकर बाबा द्वार की तरफ लौट जाते और अलख निरंजन मस्ती में मस्त होते हुए बाल गोपाल जी के दर्शन करते हुए उनकी सुंदर छवि को अपने नैनों में बसाकर चल देते हैं। इधर सब हैरान हैं कि ये कौन से साधु संत थे जो हमने पहले कभी नहीं देखे गोकुल में, और लला भी उनको देखकर इतना प्रसन्न हो गया। इस तरह से भगवान शिव और बाल गोपाल का मिलन होता है। ऐसी बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं गोकुल में होती हैं। सारे देवी देवता बारी बारी से पधारते हैं भगवान के बाल गोपाल के दर्शन करने के लिए। कल्पों के अंतराल पर भगवान एक बार बाल गोपाल के रूप में धरा पर आते हैं और सभी देवी देवता इन सुंदर दर्शनों को करने के लिए आते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, लक्ष्मी जी सभी कि भगवान के बाल गोपाल के दर्शन बार बार नहीं होते। इनकी सुंदर लीलाएं, मैया की डांट फटकार, प्रेम देखने के लिए गोकुल में, ब्रज में प्रवेश करते रहते हैं। इसलिए ब्रज की भूमि धन्य है। यहाँ पर भगवान बाल गोपाल रूप में आए हैं लीलाएं करने, सबका मन मोहने, सबको प्रेम देने। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। सभी को